या खुदा, कहाँ चली गई होगी मेरी बिजली? बिजली, बिजली, बिजली! या परवरदिगार, मेरी बिजली खो गई है, कहीं पे उसे मिलवा दे। जान, 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 चांद, यहां आओ मेरे पास। कब से भाग रहे हो? थक गए हो ना? बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? चिंता छोड़ो चांद, थोड़ा आराम कर लो। ये क्या है? ये क्या है? बाबा, बाबा, बाबा आप फरिश्ता है। बाबा आप फरिश्ता है। बाबा आप कुछ भी कर सकते हैं। बाबा मुझे मेरी घोड़ी वापस दिला दो। बाबा उसी के आने से मेरी तरक्की हुई है। बाबा मेरी बिजली मुझे वापस दिला दो। बाबा इतने उतावले क्यों होते हो चांद? मन में अगर श्रद्धा हो तो सबूरी भी रखो। अल्लाह मालिक है, वो अपने बंदे को खाली हाथ नहीं जाने देता। बिजली, बिजली, बाबा बिजली, बिजली आ गई। बाबा बिजली, बिजली कहां थी तू बिजली? बाबा, बाबा आप इंसान नहीं हो, आप फरिश्ता हो, फरिश्ता। बाबा आप कौन हो? कहां से आए हो बाबा? जो जाने मेरे भाई की शादी है, मेरे घर चलो ना बाबा। आपको शादी में आना ही पड़ेगा। आपको खुदा का वास्ता मेरे साथ चलिए ना बाबा, आइए ना, चलिए ना बाबा। जाने कहाँ से आया था वो, क्या था उसका नाम, देखे कोई रहीमन उसमें, देखे कोई रघुवीर, शिरडी में एक नीम तले आया कोई फकीर, आया कोई फकीर, आया कोई फकीर, आया कोई फकीर। बाईसामा, हाँ, तुम रोज मुझे रोटी खिलाती हो, तुम सचमुच मेरी माँ हो। साईं, मालसा, प्रसाद। खंडोबा का प्रसाद लाए हो ना? हाँ साईं। लाओ। अल्लाह मालिक है। प्रकट हुए थे जैसे साईं,
पंच तत्व हो वश में जिसके, उसको क्या घर बार, उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार। आ गया तू? कहा था इतने दिन? बाईजामा, माँ, माँ कहता है ना मुझे, फिर इस माँ को छोड़ के कहा गया था? लेकिन अब आ गया है ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। बाबा, बाबा बारात छोड़कर यहां पर क्यों आ गए? बाबा अब तो शादी के बाद मेरे साथ मेरे घर पे आने वाले थे ना। आपको खुदा का वास्ता बाबा, आइए ना, चलिए ना मेरे साथ। नहीं जान, ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ सकता हूं और ना ही बायजामा के साथ उनके घर जा सकता हूं। पर साई, यहीं रहूंगा मैं। मुझ जैसे फकीर सन्यासी को किसी सांसारिक के घर का मोह शोभा नहीं देता। लेकिन बाबा जिद मत कीजिए चांद भाई, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कहीं ले जाना उचित नहीं होगा। मालसा ठीक कह रहा है चांद। शिरडी में मेरा स्वागत मालसा ने ही किया था। मुझे साईं इस नाम से पहली बार पुकारने वाला इंसान भी मालसा ही है। और फिर शिरडी में मेरे गुरु की समाधि है, इसलिए मैं उनकी चरणों में रहना चाहता हूं। विश्वास नहीं होता तो जाओ देखो, खंडोबा के मंदिर के पास जो नीम का पेड़ है वहां खोद के देखो, जमीन के नीचे 4 दिए जलते हुए दिखाई देंगे। सत्य वचन हर बात हुई, जो कहता गया फकीर, बनी भक्तों के मन मंदिर में श्रद्धा की तस्वीर, दूर दूर तक खुशबू बनकर
अरे पगली, आज लक्ष्मी पूजा के दिन तेरे आंखों में आंसू, क्या हुआ? अपने बाबा को नहीं बताएगी? बाबा, रोऊं नहीं तो क्या करूं? गांव में हर जगह रोशनी है। हम गरीब हैं, इसका मतलब हम दीपावली नहीं मना सकते। किसने कहा तू गरीब है? तू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अगर आज के दिन मेरी ये लक्ष्मी नाराज हो गई तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? तू दीपावली मनाना चाहती है ना? हम मनाएंगे दीपावली। सच? हम भी दीपावली मनाएंगे, दिए जलाएंगे, सारी द्वारकामाई को रोशन कर देंगे। मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। अरे, पर तेल कहाँ है? तेल के बिना दिए कैसे जलेंगे? मैं अभी दुकानदार से उधार लेकर आती हूँ। अरे रुक पगली, वो नादान तेरी बात नहीं मानेंगे। मैं आता हूँ तेरे साथ। हाँ। ओम महादेव्य नमः, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। ये जल अर्पण कर दीजिए। ये बेलपत्ता लीजिए। अल्लाह मालिक है। अरे बाबा, आप? हमें थोड़ा सा तेल चाहिए था। आज लक्ष्मी पूजा के दिन भीख मांगने आई हो? कुछ नहीं मिलेगा। अरे जाओ यहाँ से। हाँ, मुझसे कौन मांग रहा है तेल? मैं सेठ जी से मांग रही हूँ ना। और सेठ जी, तेल मुझे नहीं, पापा को चाहिए। अच्छा, बाबा तेल आपको चाहिए? अभी देता हूँ। रुक जाइए परिमा सेठ, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? लगता है गांव वालों के साथ साथ आपका दिमाग भी खराब हो गया है। अरे मैं कहता हूँ लक्ष्मी पूजा के दिन अगर आज आपने इसे तेल भीख में दिया तो माँ लक्ष्मी का आप पर कोप हो जाएगा, बर्बाद होकर रह जाएंगे आप। माफ करना बाबा, आज मैं आपको तेल नहीं दे सकता। आप कृपया आप यहाँ से चले जाइए। रो मत छिपरी, रो मत। पोंछ ले अपने आंसू। प्रेमा शेठ, आज तू इसे तेल देता, उधर लक्ष्मी माँ तुझ पर प्रसन्न हो जाती। लेकिन तेरी तकदीर ही फूटी जो तेरे द्वार पर आई इस लक्ष्मी को तू पहचान नहीं पाया। है? लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी है? ये अछूत की लड़की, ये लक्ष्मी है? वाह 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 वाह। सुनो गांव वालों, ये पागल फकीर कह रहा है कि ये भिखारन लड़की जो है ये साक्षात लक्ष्मी माँ है। वाह 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 वाह। अगर ये साक्षात लक्ष्मी है तो ये इस तरह तेल के लिए भीख क्यों मांग रही है? खाओ खाओ, बगैर तेल के दिए जलाए खाओ। प्रेमा शेठ, मैं इसे यहाँ इसलिए लेके आया था कि आज लक्ष्मी पूजा के दिन तेरा कल्याण कर सकूं। अरे जा, मेरी इस लक्ष्मी को तेरे तेल की जरूरत नहीं है। पानी से दिए जला सकती है ये, पानी से। चल जिब्री, चल। वाह वाह, सुना सुना गांव वालों, ये फकीर कह रहा है कि पानी से दिए जलेंगे। अरे चलो, चल कर देखते हैं हम तमाशा। अपमान करते हो मेरी लक्ष्मी का, दिखा दूंगा सबको, दिखा दूंगा सबको। रो मत छिपरी, रो मत। हम मनाएंगे दीपावली, जरूर मनाएंगे दीपावली। दिखा दूंगा सबको। अब्दुल, जी बाबा। अब्दुल दिए लाओ, दिए लाओ, लगा दो, सब जगह पर लगा दो। दिखा दूंगा सबको, दिखा दूंगा सबको। जरूर मनाएंगे दीपावली, जरूर मनाएंगे। हम भी दिए जलाएंगे, हम भी दीपावली मनाएंगे। चिपरे, डाल उन दियों में पानी, डाल दे, जला दे। रुक जा शिप्री, रुक जा। रख दे वो कटोरी वहां, जा अंदर रख दे। साई, तुम्हें तेल चाहिए था तो मुझसे मांगते। रो मत, चल मैं देती हूँ तुम्हें। नहीं, हाँ?
अब ये दिए पानी से ही जलेंगे। बुलाओ सबको। साई मालसा, श्यामा, तात्या, बुलाओ सबको। कह दो आज द्वारका मई में लक्ष्मी पूजा है। बुलाओ सबको। चिपरी, डाल उन दियों में पानी। डाल, दिखा दूंगा सबको। हाँ छिपरी, हाँ डाल दे दियों में पानी। अरे हमें भी तो देखना है बाबा का चमत्कार। अरे चुप, मेले मुर्दा तुला गडला माती, आग लगी तेरी जुबान को। जिप्री, साई ने बोला है ना, डाल दियो में पानी। इस कलमुए को देखने दो, साई का चमत्कार। हे मां लक्ष्मी, सबसे कहता फिरता हूं, मन में श्रद्धा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज मेरी इस नन्ही लक्ष्मी की श्रद्धा की लाज रखना मां। बाबा, बाबा, दिए जल रहे हैं बाबा। बाबा, हमने भी दीपावली मनाई। आपने पानी से दिए जलाए। हर तरफ दिए जल रहे हैं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। छल कपट हो नीति जिसकी, नियत भी ना हो साफ। होठों पर अभिशाप हो जिसके, मन में केवल पाप। मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकर पीड़ा बैठ चुकी है। ये अपना जादू टोना दिखाकर गांव वालों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। मुझे बाबा के पैर छूने दीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं? थोड़ी मुझे बाबा, बाबा। मैं कहता था ब्राह्मणों को दान दो, लेकिन नहीं, तुम लोग तो फकीर को पूजने में लगे। मैं भी देखता हूं, कब तक वो फकीर इस तरह जादू टोना करता रहेगा। अरे एक दिन उसकी पोल खोलकर तुम सब गांव वालों के सामने घसीट कर उसे शिरडी से बाहर नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम भी कुलकर्णी नहीं। बाबा देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। पापा, पापा चला गया। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए बाबा। आपके होते हुए ये क्या अनर्थ हो गया बाबा? हरिओम पगली, ये क्या कह रही है तू? वो महामारी तेरे बच्चे को खा गई। तू साई को क्यों दोष दे रही है? नहीं नहीं भाई सुना, मैं बाबा को दोष नहीं दे रही हूँ। बस अपने भगवान से अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। बाबा मेरा बच्चा। तुम रुक क्यों गई भाई साहब? पीसने का काम रुकना नहीं चाहिए। खाने आई है ना तू, जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मेरे बच्चों के प्राण लेने नहीं दूंगा। जा, चली जा यहां से, जाओ। तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस चाहिए ना, तो
तो मन में जितनी श्रद्धा हो उस श्रद्धा से उस सच्चिदानंद को पुकारो। इस आटे से गांव की सीमा पर रंगोली बनाओ। अगर तुम्हारी श्रद्धा में सच्चाई है तो तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिलेगा। जाओ, समय मत बर्बाद करो, जाओ जाओ। जा बेटा जा, जा। साई की वाणी कभी झूठ नहीं होती। जो साई ने कहा है ना वही कर। ले ये आटा, पकड़ ले। या समय बर्बाद मत कर। विश्वास रख, साई ने कहा है वही होगा। जा जा बेटा जा। हाँ जा, जाती हूँ। मैं तुम्हें शिरडी में आने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा। जा, चली जा यहाँ से। अब तू ही आखिरी सहारा, बंद हुए सब द्वार, भर दो मेरी झोली बाबा, ममता करे पुकार। साईं बाबा, 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 साईं सच्चे भक्त की खातिर साईं, झेले हर आघात, बाल भी ना बांका हो जिसके, सिर पर तेरा हाथ साईं, सिर पर तेरा हाथ, सिर पर तेरा हाथ साईं, सिर पर तेरा हाथ। साई, आई आई मेरा बच्चा, आई मेरा बच्चा, आई मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मुझे ओ वापस दे। साईं बाबा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, साईं, ओ साईं मेरा बच्चा बाबा, साईं, आपकी जय। ओ साईं बाबा। बेटा, बेटा, देखिए मेरा तू ठीक हो गया? तू ठीक हो गया बच्चा? बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। बाबा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तो मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, पर आप तो प्रभु हो, मुझे माफ कर दो प्रभु। साईं बाबा, साईं बाबा, बोलो, बोलो साईनाथ महाराज की। बाबा, बाबा के पैर छूओ। साईं बाबा, साईं बाबा, बाबा आशीर्वाद दीजिए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा,
द्वारका माई देखी? ये तुम्हें किसने कहा था? मैंने तुम्हें वहां के हालात जानने के लिए भेजा था। शिरडी में उस महामारी से एक भी मौत नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो रहा है साहेब, ऐसा हुआ है। शिरडी में महामारी की क्या मजाल कि किसी की जान ले सके। वहां तो साक्षात परमपिता परमेश्वर बैठे हुए हैं। परमेश्वर? कौन? तुम्हारा वो बाबा? पागल हो गए हो तुम, एकदम पागल। मैंने तुम्हें शिरडी भेजा था इसलिए कि तुम जान सको कि कहीं वो बाबा हिंदू और मुसलमानों को एक करके सरकार के खिलाफ कोई बगावत तो नहीं कर रहा है। लेकिन तुम तो सरकार की नौकरी छोड़कर उल्टी उस बाबा के भक्त बन बैठे। तो और क्या करता साहेब? जब ज्ञान की रोशनी का सूरज सामने चमकता दिखाई दे तो अज्ञान का अंधेरा भी भाग खड़ा हो जाता है, इंसान की आंखें खुल जाती है। साहेब, आप जब बाबा से मिलेंगे ना तो आप भी उनके भक्त हो। बकवास बंद करो। हिंदुओं से अल्लाह मालिक और मुसलमानों से राम राम कहने वाला ये पागल फकीर हिंदू है कि मुसलमान है, कहां से आया है, किसके घर पैदा हुआ है, कुछ भी नहीं पता। किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसे आदमी के पीछे बावरा बनकर भटकने के लिए मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं। पागल नहीं हूं मैं। अहो, मी काय म्हणते, कितना कुछ सुना है साईं बाबा के बारे में। सुना है कैसे कैसे भयंकर मरीजों को ठीक किया है उन्होंने। मैं सोचती हूँ एक बार अपनी मैना को भी। क्या मुसीबत है? तुम ही इस गणु की तरह दास गणु चुप साहेब। करो। दास गणु। बाबा, मी काय म्हणते, जाऊया ना एकदा। हमने क्या क्या उपाय नहीं किया आज तक, लेकिन मेरी कोख सूनी की सूनी ही रही। इस बार ये उपाय भी करके देख लेते हैं। लेकिन बेटी। बाबा, इससे पहले कि मेरे पति मुझे बांझ कह के हमेशा के लिए छोड़ दे, मैं साईं बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ। क्यों ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से निकाल रही हो पगली? हम जाएंगे, शिरडी जाएंगे। जय साईं बाबा। जरूर जाएंगे। ये रही द्वारका माई। आइए, अंदर आइए, आइए। अल्लाह मालिक है। इस तरह जोर जोर से आवाज करके उबलने से क्या फायदा? बताओ उसे, बताओ उसे मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है। बता, मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, बताओ उसे। मुझे लगा था हम सबके रगों में दौड़ने वाले खून का रंग एक है तो हमारा धर्म भी एक ही होगा, लेकिन नहीं, लगता है ऐसा नहीं है। बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं था क्या? गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई। मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जात नहीं है, ये मेरी गलती है। बताओ, इसमें से कौन सा दाना हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का? बोल, बता पाएगा? हिंदू का दाना पका हुआ और मुसलमान का कच्चा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? और जब बनाने वाले ने भेद नहीं किया तो तुम कौन होते हो भेद करने वाले? बस बाबा, बस। मेरी गलती मैं समझ गया बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठ, उठ। अरे तू खुद इतना ज्ञानी है,
तेरे जैसे लोग अगर भेदभाव करने लगेंगे तो अज्ञानी और गवार लोगों को कौन संभालेगा? आपने मेरी आंखें खोल दी बाबा। बाबा, ये मेरी पत्नी और बेटी, इन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। आएगा, आएगा, तेरा पति आएगा, तुझे साथ लेके जाएगा। जा, अगले साल बेटे को साथ लेके आना। अल्लाह मालिक है। आओ, जल्दी कुछ कीजिए, मैना से दर्द सहा नहीं जा रहा। मला वाटतं ती अडली आहे। हे बाबा, बैठी भी आज घर में नहीं है। वो बभूति जो बाबा ने आपको दी थी, वो दीजिए ना, शायद उससे कुछ। बभूति? हाँ, वो तो मैंने साहब को दे दी। हळू-हळू बाळा। हे भगवान, सारे रास्ते बंद होते दिखाई दे रहे हैं। मैं, एक रास्ता है, साईं बाबा। नहीं, 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 मैं ये होने नहीं दूंगा। ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये होने नहीं दूंगा। बाबा, बाबा मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ बाबा, आज्ञा दीजिए। हाँ, जानता हूँ। तू अपने घर खानदेश जा रहा है ना? जी बाबा। जामनेर तेरे रास्ते में ही आता है ना? जी हाँ बाबा। बाबू, मेरा काम करोगे? आप आज्ञा कीजिए। वहां का मामलेदार है चांदोरकर, उसके घर जाके उसे ये बभूति आज के आज दे आना। हाँ? देर मत करना। लेकिन बाबा, जलगांव तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और रात के समय वहां कोई वाहन मिलना भी कठिन है। सब इंतजाम हो जाएगा, सब इंतजाम हो जाएगा। जा, जा। जी बाबा। देर मत करना। जा, जो आपकी आज्ञा। नहीं, नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। नहीं, नहीं। बाबा, आपने तो कहा था सब इंतजाम हो जाएगा, लेकिन यहाँ इंसान तो दूर, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा है। आप बापू की रो ना? जी हाँ। तुम्हें चांदोरकर साहब ने भेजा है ना? हाँ, आइए बैठिए। ठीक समय पर पहुंचे हो भाई। चलो, जल्दी चलो। बैठिए। चलो जल्दी चलो। परमेश्वरा, बापूजी उतरिए, चांदोरकर का घर आ गया। धन्यवाद भाई, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। चांदोरकर जी। बापूगिर आप यहाँ? मतलब आप ही ने तो टांगा भेजा था मेरे लिए। टांगा? बाबा ने आपके लिए ये बभूति भेजी है। बभूति?
हाँ हाँ बबूती। बबूती, मैना की माँ। आ रही हूँ बेटा। आ रही है। वो तो अच्छा हुआ कि आज सुबह मैं द्वारका में ही पहुंचा। बाबा से आज्ञा लेती तो बाबा ने मुझे बबूती दी और कहा कि आपके घर पहुंचा दो और देर ना करो, इसलिए भागता हुआ चला आया। जी बाबा ने हमारे लिए बबूती भेजी है। पापा ने? बाबा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। बेटा बेटा उठ उठ, बाबा ने बबूती भेजी है, उठ। अब डरने की कोई बात नहीं, उठ बेटा उठ। बापूगीर, लेकिन आपको लाने के लिए मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। ये आप क्या कह रहे हैं नाना? टांगे वाले ने स्वयं मुझसे कहा कि आपने उसे भेजा है मुझे लाने के लिए। टांगे वाला? हाँ हाँ टांगे वाला, यहीं बाहर खड़ा है वो। आइए स्वयं देख लीजिए। आइए आइए आइए। अरे तो अरे कहाँ चला गया? बापूगीर, मैं समझ गया वो कौन था। वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, स्वयं साईं बाबा आपको यहां लेकर आए थे। ऐकलत का? बेटा हुआ है बेटा, आप नाना बन गए। माँ और बेटा दोनों स्वस्थ है। बापूगीर, साईं बाबा 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 साईं बाबा। कोई कुछ कह दो। साईं तुम्हारा भला करे, साईं तुम्हारा भला करे। उठ तात्या उठ। माँ के जाने का दुख क्या होता है मैं समझ सकता हूँ। संभाल अपने आप को। मगर बाबा, वाइजा माँ आपकी भी तो माँ थी ना, फिर उसके साथ ऐसा क्यों बाबा? अरे पगले, जीवन मृत्यु के इस खेल से कौन बच पाया है? तेरा ये बाबा भी इस खेल से परे नहीं। बाबा, संभाला अपने आप को। मुझे बूटी के पास ले जा। काया तो बस माया है, इससे क्या बाबा, कहे बाबा आप आइए। जाना है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दिन इसका क्या बहुत अच्छा। मैं प्रसन्न हूँ तुमसे। बाबा, मंदिर के अंदर आइए ना। प्रकृति का आदेश, राम रहीमन या हो गौतम, जो भी हो परिवेश,
नागपुर का कुबेर कहते हैं ना, लेकिन मैं तुझे दानशूर कर्ण मानता हूं। बाबा, गरीबों की सेवा करके तूने ये जो धन कमाया है, वही तेरी शाश्वत कमाई है। वही धन हमेशा तेरे साथ रहेगा। बाबा, आपकी कृपा बनी रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बूटी। चलो, अब ब्याह का काम खत्म हो गया। मालसा। हाँ बाबा। अब्दुल। हाँ बाबा। इस साल दशहरा और मोहर्रम एक ही दिन है ना? हाँ बाबा। इससे अब शुभ और पाक दिन हो ही नहीं सकता। चल पंछी, उड़ने का समय आ गया। तात्या। हाँ बाबा। तुम सब लोग खाना खा लो, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, मेरी लक्ष्मी मुझे खाना खिलाएगी। नहीं बाबा, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे कोई भी यहां से नहीं हिलेगा। बाबा, आ गई मेरी लक्ष्मी। लो, तुम्हारे बाबा ने खाना खा लिया, अब तुम लोग भी खा लो, नहीं तो मां अन्नपूर्णा का अपमान हो जाएगा। जाओ जाओ सब लोग, जाओ। ठीक है बाबा। लक्ष्मी। जी बाबा। बाइजा माँ की तरह तू भी मेरी माँ ही है। पहले वो मुझे रोटी खिलाती थी, अब तू खिलाती है। लक्ष्मी, बहुत सेवा की है तूने मेरी, लेकिन आज तक मैंने तुझे कभी कुछ नहीं दिया। आपका दिया सब कुछ है मेरे पास। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है। लेकिन एक चीज मैंने तेरे लिए संभाल के रखी है, वो मैं तुझे देना चाहता हूं।
9 सिक्के, भक्ति के 9 रूपों का प्रतीक। ये मैं तुझे दे रहा हूं। इनके होते हुए तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी।